Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today class I am going to teach you a new chapter that is planes. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि सविंदर सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराऊंगा। और अभी तक हम लोग चैप्टर 12 प्लेटियो तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज के क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 13 प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लेन्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं और लास्ट में द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और एक और बात, इस लेक्चर को देरी से अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से ये लेक्चर थी हमारी अपलोड नहीं हो पा रही थी। और इस पूरे महीने में मुश्किल से 1 या 2 ही लेक्चर हमारी अपलोड हो पाएगी, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेन्स किसे कहा जाता है या प्लेन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, प्लेन्स बेसिकली हमारे ऐसे लैंड फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली हमारे ऐसे लैंड फॉर्म होते हैं जिनका जो एरिया टोटल होता है या पूरा एरिया या कह सकते हैं इनका जो पूरा सरफेस होता है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है या आसान भाषा में कहे तो पूरी तरह से सपाट होता है। और इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही लो होती है या कम होती है। अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब आपने हमें प्लेटियो पढ़ाया था तो उसमें आपने कहा था कि प्लेटियो की सरफेस भी क्या होती है, एकदम फ्लैट होती है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा पर्टिकुलर लैंडफॉर्म जो है वो प्लेन होगा या प्लेटियो होगा। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, चाहे आपका माउंटेन हो गया या प्लेटियो हो गया, ये जो होते हैं ये अपने सराउंडिंग एरिया से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। और वहीं जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर की तरफ उठे हुए नहीं होते हैं। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको प्लेन्स का मतलब क्लियर हुआ होगा कि प्लेन्स का किसे कहा जाता है। इसके बाद सवाल आता है कि सर इनकी हाइट कितनी होती है। जैसे हमने जब माउंटेन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि किसी पार्टिकुलर हाइट से ऊपर के लैंडफॉर्म को माउंटेन कहा जाता है, किसी पार्टिकुलर हाइट से ऊपर के लैंडफॉर्म को प्लेटियो कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेन्स की तो हालांकि आपका कई बुक में प्लेन्स की हाइट दे रखा है कि इस इतने मीटर से ऊपर प्लेन्स होते हैं, पर इनकी जब हम पूरी गहराई से बात करते हैं तो देखिए प्लेन्स की हाइट जो होती है उसे हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते और किसके रेफरेंस बेसिकली सी लेवल के रेफरेंस से हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्लेन्स जो होते हैं हमारे वो कुछ ही मीटर्स क्या होते हैं अपने सी लेवल से ऊपर होते हैं। कुछ प्लेन्स जो होते हैं हमारे वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर क्या होते हैं एबव सी लेवल होते हैं। और कुछ प्लेन्स जो होते हैं कई बार तो अपने सी लेवल से नीचे भी पाए जाते हैं। इस वजह से इनकी जो हाइट होती है वो प्रिसाइजली डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक, और एक और बात अभी मैंने आपको बताया था कि इट मे बी मेंशन दैट प्लेन्स मे बी एबव और बिलो दिस सी लेवल बट दे कैन नॉट बी हायर देन दी सराउंडिंग रीजन्स। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगर हम पूरे अर्थ सरफेस पे सिर्फ लैंड की बात करें तो देखिए पूरे हमारे लैंड में से लगभग 41% हमारा क्या प्लेन्स पाया जाता है, 33% हमारी प्लेटियो पाई जाती हैं, 12% हमारी माउंटेन पाई जाती हैं और 14% हमारी क्या हिल्स पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए प्लेन्स जो होते हैं हमारे वो 2 तरीके से ही केवल बन सकते हैं। पहला क्या आपका या तो एंडोजेनेटिक फोर्स हो गया, दूसरा क्या हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स हो गया। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं इस बुक से प्लेन्स के बारे में तो आपको एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं बार बार समझाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपके एंडोजेनेटिक फोर्स से जो प्लेन्स हमारे बनते हैं वो हमारी बेसिकली सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर्स में आते हैं। और वहीं जो हमारी आपके बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण जो हमारी प्लेन्स बनती हैं वो बेसिकली हमारी क्या होती हैं, थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स में आती हैं। इसलिए किसी किसी बुक में या कहीं नेट पे आप पाएंगे कि कहीं पे इसका
सेकेंड ऑर्डर मेंशन होगा प्लेन्स का, कहीं पे आपका थर्ड ऑर्डर में दे रखा होगा। ठीक, आई थिंक यहाँ से ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़े तो देखिए प्लेन्स की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होते हैं, बट इट मे बिकम अनडुलेटिंग ड्यू टू इरोजन, यानी कि बेसिकली इनकी जो ओरिजिनल फ्लैट सरफेस का शेप जो होता है वो बेसिकली इरोजन के कारण क्या होता है, बदल जाता है, अनडुलेट हो जाता है। ठीक है, ये आपके चाहे प्लेन्स ले लीजिए, कोई भी आप माउंटेन ले लीजिए, आप प्लेटो लीजिए, तो जरूरी वो उनका ओरिजिनल शेप में उनको पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इरोजन कारण क्या होता है उनकी ओरिजिनल शेप बेसिकली बिगड़ जाती है। इसलिए जब आप प्लेन्स पे अगर रहते भी होंगे, आप प्लेन्स वाले एरिया में, आपको लगता नहीं होगा कि ये प्लेन्स है, क्योंकि कई बार उनके इरोजन के कारण कहीं का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर हो जाता होगा, कहीं थोड़ा नीचे हो जाता होगा। ठीक है, इसके बाद हम ये बात इनकी स्लोप्स की बात करें तो इनके दे आर डोमिनेटेड बाय लेवल टू जेंटल स्लोप, यानी इनकी जो स्लोप्स या ग्रेडियंट जो होती है ज्यादा हाई नहीं होती है। तो इसके बाद तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लेन्स जो होते हैं वो बेसिकली सेम रॉक टाइप से बने होते हैं, पर क्या होता है ये दीज आर जनरली ओवरलेन, यानी इनके ऊपर बेसिकली सेडिमेंट की एक परत आ जाती है। ठीक, तो ये थे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं बेसिकली इनकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेन्स की। देखिए प्लेन्स आपके बनते दो ही तरीके से, या तो एंडोजेनेटिक या तो एक्सोजेनेटिक। अब एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर उनके कारण अलग अलग हमारी मूवमेंट होती हैं, और उन मूवमेंट के कारण हमारी जिस तरीके से प्लेन्स बनती है अब हम उनके बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो जो पहला तरीका वो है प्लेन्स के बनने का, वो आता है क्या, अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस ऑफ सबमर्ज्ड लैंड मासेज, यानी कि बेसिकली किसी लैंड मास जो कि हमारे समुद्र के नीचे या पानी के अंदर सबमर्ज थी, उसके ऊपर आने की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर प्लेन्स बनता है वो बेसिकली प्लेन्स होता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस ऑफ सबमर्ज्ड लैंड मासेज अंडर एपिकंटिनेंटल सी। एपिकंटिनेंटल सी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए एपिकंटिनेंटल सी बेसिकली आपका कंटिनेंट का एक्सटेंशन पार्ट जो होता है जो आपके ओशियन के अंदर रहता है, यानी बेसिकली ये आप देखा भी होगा जब आपने ओशियन पढ़ा होगा कि ये बेसिकली जब कंटिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है ना, ये समुद्र के अंदर ही होता है, तो ये बेसिकली आपका एपिकंटिनेंटल सी होता है। सिंपल भाषा हो गया, ठीक है, मैंने समझा दिया। उसके बाद होता क्या है कि जब ये आपके लैंड ऊपर आ जाते हैं तो जाहिर बात है जब ये ऊपर आएंगे तो यहाँ के पानी जो होंगे ये तो साथ ऊपर जाएंगे नहीं, तो ये पानी क्या होते हैं ये इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका द ग्रेट प्लेन्स प्रोविंस इन द यूएसए। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, फिलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ सेडिमेंट, यानी कि किसी डिप्रेशन में सेडिमेंट के भर जाने के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होना जो कि हमारा प्लेन्स कहलाता है। यानी कि प्लेन्स आर आल्सो फॉर्म थ्रू द फिलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ सेडिमेंट क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ माउंटेन्स ड्यूरिंग ओरोजेनेसिस। ठीक है, प्लेन्स लैंडफॉर्म प्लेन्स तभी कहलाता है जब ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और ये अपने सराउंडिंग एरिया से क्या होते हैं, उठे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हो जाता है क्या, द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट समझाते हैं, हालांकि इसको हम अपने अगले लेक्चर में गहराई समझेंगे कि हुआ था क्या। जो हमारा इंडियन प्लेट था, जब आप जानते हैं जब अपना यूरोपियन प्लेट से आके टकराया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, माउंटेन का फॉर्मेशन। तो हिमालय के फॉर्मेशन के साउथ साइड बेसिकली इस वाले एरिया में हमारी क्या थी, डिप्रेशंस क्रिएट हो गई थी। तो इन डिप्रेशंस में क्या हुआ था, जब यहाँ से हिमालय से हमारी नदी बही, नदी इसमें आके हिमालय से सेडिमेंट लाके इसमें इकट्ठा करती गई, और जब इतनी इकट्ठा हो गई कि ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लैट हो गया तो क्या कहलाएंगे, हमारी बेसिकली प्लेन्स कहलाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका जिसकी वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर तीसरा क्या आता है हमारा, अनफोल्डेड मिडिल पार्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन बेसिकली हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी इसको गहराई में समझा रखा है, इस पे पूरा पर्टिकुलर लेक्चर हमारा है। जियोसिंक्लाइन बेसिकली ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, बेसिकली लॉन्ग सैलो मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि बेसिकली डिप्रेशन की तौर में होते हैं। तो होता क्या, मैं आपको यहाँ पूरा प्रोसेस नहीं समझाने वाला हूँ, बस यहाँ समझाता हूँ। होता क्या है, जब इन पे बेसिकली फोर्स जब लगता है, सिंपल भाषा में आपके भाषा में बोले तो तगड़ी जब ये फोर्स जो होती है ज्यादा तगड़ी नहीं होती तो क्या होता है, बेसिकली जियोसिंक्लाइंस के हालांकि इसमें तो सेडिमेंट आपको भरा होता है ना, तो ये जियोसिंक्लाइन का इस वाले एरिया और इस वाले एरिया क्या होते हैं, पहले यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो तब होता है जब फोर्स क्या होती है ज्यादा तगड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये मिडिल पार्ट क्या होता है आपका अनइफेक्टेड रह जाता है। तो यही जब मिडिल पार्ट आपका अनइफेक्टेड हो जाता है, अपने सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ नहीं होता है, तो ये प्लेन्स कहलाती हैं। ठीक, पर जरूरी नहीं कि जितनी भी हमारे मीडियम मास होती हैं वो प्लेन्स ही बनती, ज्यादातर आपकी जो होती है वो प्लेटियो बनती हैं। ठीक है,
अब मीडियन मास बिकम प्लेन्स ओनली व्हेन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लैट सरफेस, लोअर हाइट एंड इट इज नॉट अबव इट्स सराउंडिंग एरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल जो हो जाता है हमारा क्या, हंगेरियन प्लेन बिटवीन डायनेरिक एल्प्स एंड कार्पेथियन एल्प्स। ठीक है, अगर नाम प्रोनाउंस गलत हो गया हो तो माफ कर देगा उसके लिए। फिर चौथा हमारा आता है क्या, सबमर्ज्ड कोस्टल लैंड्स एंड सेडिमेंटेशन, यानी कि बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, एक कोस्टल लैंड हो गया। अब ये सबमर्ज्ड कोस्टल लैंड के अंदर बेसिकली ट्रांसलेशनल फेज जब हमारा सी का आया था, यानी कि इस ट्रांसलेशनल फेज में हमारी सी की जो लेवल थी वो बेसिकली ऊपर की तरफ चली गई थी, और रिग्रेशनल फेज में हमारी जो सी की लेवल थी वो नीचे की तरफ फिर चली गई थी। तो जब ट्रांसलेशनल फेज मान ली सी पहले हमारा क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, जब ट्रांसलेशनल फेज आया होगा तो सी बेसिकली हमारा क्या हुआ होगा, यहाँ तक आ गया होगा। तो हुआ कि जब सी यहाँ तक आई तो इनमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन, यहाँ पे सेडिमेंट आके इकट्ठा होने लगे। फिर जैसे समय बीता सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा होते गए, सेडिमेंट इकट्ठा होते गए, और क्या हुआ बेसिकली ये इतना ऊपर तक आ गया। अब सी का लेवल इससे तो ऊपर जाएगा नहीं, यहीं तक था। तो क्या हुआ, ये पानी यहाँ से हटी और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वही यहाँ लिखा रखा है कि ओवर टाइम कॉन्टिन्यूअस सेडिमेंटेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन्स। एग्जाम्पल हो जाता है क्या, हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कि पार्टिकुलरली नॉर्थ शिकार वाले एरिया में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा बेसिकली इमर्जेंस ऑफ मराइन कोस्टल प्लेन्स, यानी कि सबमर्ज्ड कोस्टल लैंड इमर्ज एज मराइन कोस्टल प्लेन्स ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द रिक्रिएशनल फेज ऑफ द सी। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई स्ट्रक्चर था, ये बेसिकली पहले ट्रांजिशनल फेज में समुद्र का पानी यहाँ पे था, अब कुछ सेडिमेंटेशन तो यहाँ पे हालत पहले से हो रही थी। फिर जब रिग्रेशनल फेज आया तो क्या हुआ, ये पानी तो आपका यहाँ से हट के इधर आ गया, इस लेवल पे आ गया। पर ये क्या थे, ये एरिया बेसिकली आपका जब यहाँ से पानी हटा तो ये बेसिकली यहाँ पे का प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है हमारा बेसिकली कच्छ प्लेन इन इंडिया विथ द रन ऑफ कच्छ ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टुवर्ड द सी। ठीक है, इसका छठवां क्या तरीका क्या है, एक्सटेंसिव प्लेटियो। बेसिकली प्लेटियो के जो था हमारा उस पर डेनुडेशन होने के कारण, इरोजन होने के कारण, जब इतना इस पर इरोजन हो जाए कि यार पूरी तरह से फ्लैट बन जाए तो इसके कारण हमारा क्या प्लेन्स का फॉर्मेशन होना। फिर क्या, लावा से बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन से क्या होना, लावा का दूर तक फैलना और उनसे क्या करना, प्लेन्स का फॉर्मेशन होना। इन्हें बेसिकली क्या है, हम लावा या वोल्केनिक प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्या हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेन्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स की। देखिए बुक में बेसिकली 3 तरह का क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्या, पहला अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और इन तीनों को मिलाकर एक चौथा भी क्लासिफिकेशन दे रखा है जो इनके बेसिकली कॉमन करके दे रखा है, जिसमें से पहला क्या आता है हमारा कंस्ट्रक्शनल प्लेन, इरोजनल प्लेन और डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पूरी गहराई में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्शनल प्लेन। देखिए कंस्ट्रक्शनल प्लेन्स की हम बात करें, यानी डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक्सटेंसिव रिलेटिवली फ्लैट लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, डायस्ट्रॉफिक इवेंट्स के कारण बने होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे प्लेन्स हैं जो डायस्ट्रॉफिक इवेंट्स के कारण बने हुए हैं वो हमारी डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स कहलाती हैं। अब कैसे डायस्ट्रॉफिक इवेंट, जैसे कि आपका अपलिफ्टमेंट होना लैंड का, उसका सब्सिडेंस होना, उनका इमरजेंस होना, सबमर्जेंस होना, तो इस सब के कारण जो हमारे प्लेन्स बनती हैं वो डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, इरोजनल प्लेन। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी ये कंस्ट्रक्शनल प्लेन हो गई, चाहे आपकी इरोजनल प्लेन हो गई, चाहे डिपोजिशनल प्लेन हो गई, इनका नाम बेसिकली इस आधार पर रखा गया है कि जैसे अब जरूरी नहीं आप ये ना समझ ले कि अगर इरोजनल प्लेन होगा तो उस पर डायस्ट्रॉफिक इवेंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर डिपोजिशन नहीं होंगे, जरूर होंगे, पर इनका नाम बेसिकली ये जिसका जो मेजर रोल है इन प्लेन्स के फॉर्मेशन में उस आधार पर रखा गया है। यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शनल प्लेन होगा तो उस पर इरोजन जरूर हो रहा होगा और डिपोजिशन भी हो रहा होगा, पर जो उस प्लेन के फॉर्मेशन जो मेजर रोल था वो बेसिकली क्या था, आपका डायस्ट्रॉफिक इवेंट के था। फिर दूसरा जो इरोजनल प्लेन था इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा, इरोजन हो रहा होगा, डायस्ट्रॉफिक इवेंट्स फोर्सेज भी इस पे लग रही होंगी, इस पे डिपोजिशन हो रहा होगा, प्लस इस पर उस प्लेन्स पर्टिकुलर प्लेन्स के फॉर्मेशन में जो सबसे मेजर रोल रहा होगा वो रहा होगा बेसिकली क्या, आपका इरोजन का। ठीक, तो आई थिंक ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो हम आते हैं अपना क्या, इरोजनल प्लेन्स पे। तो इरोजनल प्लेन्स बेसिकली ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो क्या इरोजन प्रोसेस ऑफ इरोजन के द्वारा बने होते हैं। इरोजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक्स एंड सॉयल मटेरियल। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इरोजनल प्लेन्स की बात करें तो बेसिकली 4 तरह की हमारी इरोजनल प्लेन्स हो जाती है। पहला क्या, पेन प्लेन्स, ग्लेशिएटेड प्लेन्स, विंड इरोडेड प्लेन्स, और चौथा क्या, कास्ट प्लेन।
तो आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो प्लेन्स पेन्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब पेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, और प्लेन का मतलब होता है फ्लैट, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्लेन्स पेन्स बेसिकली हमारे ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि रिवर के इरोजन के कारण बनते हैं। अब ये एंड ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जब हम आपको इरोजन पढ़ाएंगे, इरोजन लैंडफॉल्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहां से आपको ये टर्म ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इनके ऊपर आपके नॉक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा, क्या, ग्लेशिएटेड प्लेन। ग्लेशिएटेड प्लेन बेसिकली कैसे प्लेन्स होते हैं जो कि ग्लेशियर इरोजन के कारण बने होते हैं, यानी कि जब हमारी ग्लेशियर बेसिकली क्या होती हैं, हाईलैंड एरिया से मूव करती हैं, तो ये नीचे के एरिया क्या करते हैं, इरोड करते हुए जाती हैं, और जैसे समय बीतता है, जब ग्लेशियर अपने नीचे आ जाती है, क्या करती हैं, इस पूरे हाईलैंड एरिया को बेसिकली लोलैंड एरियाज में क्या करती, कन्वर्ट कर देती हैं। तो इन्हीं को बेसिकली क्या, ग्लेशिएटेड प्लेन्स कहा जाता है। ठीक, ग्लेशिएटेड प्लेन्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे, उनके ऊपर राउंडेड पीक्स पाए जाते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट वैलीज पाई जाती हैं, स्मॉल डिप्रेशंस पाई जाती हैं, जो बाद में आपके जब उनके अंदर वाटर भर जाता है तो लेक्स कहलाती हैं। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से भी आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है क्या हमारा थर्ड, विंड इरोडेड प्लेन्स। तो विंड इरोजन प्लेन्स बेसिकली ऐसे प्लेन्स होते हैं जो किससे बनेंगे, आपका जाहिर सी बात है विंड इरोजन के से बनेंगे। तो होता क्या है विंड इरोजन, हालांकि मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया ये सब चीजें जो है, जब हम अपना इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बढ़िया समझ में आएगा। पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बस समझा देता हूँ कि होता क्या है कि मान लीजिए, और सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज्यादातर जो विंड इरोडेड प्लेन्स होते हैं या बेसिकली अपने डिजर्ट एरियाज में ही ज्यादातर काम करते हैं। तो होता, अब यहाँ पे देखिए डिजर्ट एरिया, आप बस ये मत समझ लिया कि डिजर्ट एरिया मतलब कि हर जगह पूरा रेतीला मैदान होगा। ठीक है, डिजर्ट एरियाज में आपकी चट्टाने भी आती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वो जब चट्टानें जो होती हैं उनमें जब बेसिकली वेदरिंग काम करती है, यानी वेदरिंग मतलब क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो कैसे होती है, जब हम अपने बाद में पढ़ेंगे इसको, अगले लेक्चर्स, अगले टॉपिक्स में बेसिकली जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो होता है कि जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो ये रॉक्स जो होती हैं ये आपके अलग अलग टूट जाती हैं। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और जब यहाँ से बेसिकली हवा बहती है तो हवा बेसिकली इन छोटे छोटे पार्टिकल को जिनको कैरी कर सके उनको कैरी करके दूर कहीं ले जाके डिपॉजिट कर देती है। तो ऐसे क्या होता है कि ये हमारी रॉक थी, यहाँ से आपकी डिसइंटीग्रेट हुए, आपकी इरोजन हुई, विंड इरोजन हुई, विंड इरोजन के कारण क्या हुआ, पूरी रॉक हमारी क्या हुई, खत्म हो गई, और यहाँ पे आपका एक फ्लैट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये थी आपकी पूरी कैसे विंड इरोडेड प्लेन्स कैसे बनते हैं और किन प्लेन्स को बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, विंड इरोडेड प्लेन्स जो होते हैं इन्हें बेसिकली रेग, सेरीर और हमादा नाम से भी जाना जाता है आपके सहारा वाले एरिया में। हमादा बेसिकली दो जॉइंट एक्शन के द्वारा बनते हैं, पहला क्या विंड और दूसरा क्या हमारा सीट इरोजन के कारण बनते हैं। ठीक है, फिर चौथा आता है क्या आपका कास्ट प्लेन। कास्ट प्लेन्स देखिए, कास्ट कभी भी जब यूज होता है बेसिकली ऐसे लैंडफॉर्म के बारे में यूज होता है जहां पे बेसिकली क्या होता है वो लाइमस्टोन्स के द्वारा बने होते हैं। ये भी मैं जब आपको इरोजन लैंडफॉर्म बाकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये बढ़िया समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना जान के रखिए, कास्ट प्लेन बेसिकली ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि जब हमारे ऐसी जो प्लेटियो होती हैं जो कि हमारी क्या होती है लाइमस्टोन से बनी होती हैं। तो लाइमस्टोन में क्या होता है कि जब इनके अंदर वाटर आपकी आती है, इधर से इनके नीचे जब जाती है तो क्या होती है ये लाइमस्टोन के साथ मिलकर आपकी यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे बेसिकली केमिकल वेदरिंग होता है। तो जब ये रिएक्शन करती है बेसिकली क्या होती है यहाँ से इरोड हो जाती हैं। तो जब ये इरोड होती है तो जाहिर सी बात है कोई प्लेटियो जब इरोड होगा तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली आपकी फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि हमारी प्लेन्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लेटियो जो कि लाइमस्टोन से बनी होती हैं जब वो इरोड हो जाती हैं बेसिकली केमिकल वेदरिंग द्वारा तो बेसिकली हमारी कास्ट प्लेन्स कहलाती हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ कास्ट प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही कोरोगेटेड होते हैं और अनडुलेटिंग होते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या पूरा इरोजनल प्लेन्स। अब हम बात करते हैं आपका डिपोजिशनल प्लेन्स के बारे में। तो देखिए डिपोजिशनल प्लेन्स बेसिकली जाहिर सी बात है जब कोई चीज अभी तक हमने क्या देखा, कोई चीज यहाँ पे अभी तक आपकी इरोड हो रही थी यानी वहां से हट के कहीं और ट्रांसफॉर्म मूव कर रही थी। अब जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपकी विंड जो उसको उठा के ले जा रहे थे उसकी स्पीड कम होगी तो कहीं ना कहीं वो जाके डिपोजिट करेगी। उसको जब कैरी नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगी। रिवर जो आपकी रोड करके ले जा रही थी सेडिमेंट्स को, जब उसकी स्पीड कम होगी तो कहीं ना कहीं जाके वो डिपोजिट करेगी। तो वही जब डिपोजिट करेगी तो उससे जब हमारा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके आधार पर प्लेन्स हमारी डिपोजिशनल प्लेन्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि
सबसे पहले क्या आता है आपका एलुवियल प्लेन, फिर लैक्स्ट्रीन प्लेन, लावा प्लेन, विंड डिपोजिटेड प्लेन, ग्लेशियल प्लेन। ठीक है, तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, एलुवियल प्लेन्स बेसिकली ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि आपके रिवर्स के डिपोजिशन के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। और एक और चीज, ये बेसिकली अब जाहिर सी बात है डिपोजिशन ज्यादातर क्या होते हैं आपके डिप्रेशन या ट्रेंचेज में ही होते हैं, यानी कि एलुवियल प्लेन्स आर दोज प्लेन्स दैट आर formed due to filling of extensive and deep trenches or depression caused by tectonic movements with sediments brought by rivers। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है आपका, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब ये एलुवियल प्लेन्स जो होती हैं हमारी तीन तरह की होती हैं, क्या, पिडमेंट एलुवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। जो हमारी पिडमेंट एलुवियल प्लेन्स होती हैं ये बेसिकली माउंटेन के क्या होते हैं, फुट हिल जोन्स में फॉर्म होती हैं। तो होता क्या है इसमें कि जैसे हमारे रिवर्स जो होती है वो माउंटेन को, मान लीजिए हमारा कोई माउंटेन था, अब जैसे यहाँ से रिवर्स जब इस माउंटेन को लीव करती हैं, यानी इसके फुट हिल्स पे आते हैं, नीचे आती हैं, तो क्या होता है ये स्लोप्स जो होता है, जाहिर सी बात है माउंटेन का स्लोप जो होता है वो हाई होता है, जब ये नीचे आती है स्लोप्स इनका क्या होता है, घटता जाता है। जब इनकी स्लोप्स घटती हैं तो क्या होता है, ये जो सेडिमेंट अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ स्लोप तो जाहिर बात है स्पीड रिवर की ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये नीचे आती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, घटती है, और सेडिमेंट जो होते हैं बड़े बड़े उनको कैरी नहीं कर पाती है, तो वहीं पे नीचे फुटहिल जोन पे क्या करती है, जमा करने शुरू करते हैं। अब सेडिमेंट कैसे कैसे सेडिमेंट, जैसे आपके कॉबल्स हो गए, पेबल्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सिल्ट हो गए, ग्रेवल्स हो गए, इनको बेसिकली फुटहिल जोन्स पे क्या करती हैं, जमा करती हैं, जिससे क्या होती है आपकी एलुवियल कोन्स और एलुवियल प्लेन्स जैसे स्ट्रक्चर क्या होती है वहां पे फॉर्म होती हैं। एलुवियल प्लेन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हालांकि छोटे में बहुत दिख रहा है पर ये बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़े एरिया में फॉर्म होती है एलुवियल प्लेन्स। और जब when multiple rivers descend through a mountain range, numerous alluvial plains, बेसिकली जब numerous alluvial plains फैंस जो होते हैं हमारे वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है आपका एक पिडमेंट एलुवियल फैन प्लेन का फॉर्मेशन होता है, या आपका पिडमेंट एलुवियल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं हमारी फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स बेसिकली ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि फाइन सेडिमेंट्स के बने होते हैं, जिनके अंदर बेसिकली सैंड्स हो गए, सिल्ट्स हो गए, मड हो गए, क्लेज हो गए, इन दी फ्लड जोन्स ऑफ द रिवर। यानी जब रिवर का बेसिकली कहीं पे बाढ़ आती है तो क्या होता है, रिवर का पानी बेसिकली और सब दूर दूर एरिया में फैल जाता है। जब वहाँ पानी फैलता है तो कुछ सेडिमेंट्स भी रिवर के द्वारा वहाँ पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो इनके कारण जो हमारी प्लेन्स बनती हैं वो आपकी फ्लड प्लेन्स कहलाती हैं। वो सेडिमेंट अब जाहिर सी बात हर साल बाढ़ का बहुत समय लगता है इनके प्लेन्स की फॉर्मेशन होने में। ठीक है, एक ही दो बार बाढ़ आने में नहीं हो जाता, फ्लड आने में नहीं हो जाता है। ठीक है, ये जो आपकी फ्लड प्लेन्स होती हैं वो बहुत ही फर्टाइल होती हैं, क्योंकि इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो हर साल बाढ़ आने से रिन्यू हो जाती है। होता क्या है कि एक बार बाढ़ आई तो कुछ वहाँ पे मिट्टी, अब इरोड कहीं पानी जाएगा जाहिर सी बात है कुछ इरोजन भी करेगी और कुछ डिपोजिशन भी करेगी। तो क्या करती है वहाँ की मिट्टी को बेसिकली हटा के फिर नई मिट्टी वहाँ पे रख देते हैं, जिससे क्या होती है जो एग्रीकल्चर से उसकी फर्टिलिटी घटी हुई होती है वो क्या करती है फिर से वो बढ़ जाती है वहाँ पे। ठीक है, इन इंडिया फ्लड प्लेन्स जो होते हैं हमारे दो में बेसिकली इनको डिवाइड किया जाता है। कौन सी, खादर प्लेन्स और क्या भांगर प्लेन। खादर प्लेन बेसिकली ऐसे प्लेन आप समझ लीजिए जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और उसके सॉइल जो होते हैं हर साल रिन्यू हो जाते हैं। और भांगर प्लेन बेसिकली ऐसे प्लेन होते हैं जो कि बाढ़ वाले एरिया से प्रभावित नहीं होते हैं, इनकी सॉइल क्या होती है, रिन्यू नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या सिंपल आप यहाँ सब कह सकते हैं कि खादर प्लेन्स आपके ज्यादा फर्टाइल होंगे भांगर प्लेन्स के कंपेरिजन में। जैसे एग्जांपल आपके फ्लड प्लेन्स ऑफ मिसिसिपी, यांगस्टे हो गए, गंगा हो गए। ठीक है, गंगा प्लेन्स हो गए। इसी बात कहता है डेल्टा प्लेन्स। डेल्टा प्लेन्स बेसिकली आर फॉर्म जब हमारी बेसिकली रिवर, मान लीजिए कोई रिवर हुई, ये जब हमारी समुद्र, ये हमारी क्या हुई, समुद्र हो गई। जब समुद्र में आके ये मिलती हैं तो ये कुछ सेडिमेंट यहाँ पे भी इकट्ठा करती हैं, तो यहाँ से इकट्ठा होने के जो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी डेल्टा प्लेन्स कहलाती है। यानी कि जहाँ समुद्र और रिवर्स का मिलाप होता है, जहाँ वो मिलते हैं वहाँ पे जो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है वो हमारी डेल्टा प्लेन्स कहलाती हैं। अब ये डेल्टा प्लेन्स क्या करती हैं, ड्रेन्ड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज करते हैं। देखिए हालांकि जब रिवर हम पढ़ेंगे तो आपको वहां बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए कि जब कोई रिवर, मान लीजिए हमारी कोई मेन रिवर बह रही है, अब इसमें क्या हो रहा है, कई हमारी 2-3 रिवर आके मिल रही हैं, तो ये सब बेसिकली क्या ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और जब यही रिवर बेसिकली हमारी अलग अलग पार्ट में जाके डिवाइड हो जाती हैं तो ये बेसिकली क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं।
ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए रिवर आई हमारी, यहाँ समुद्र था आपका, अब यहाँ पे क्या की सेडिमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दी, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब रिवर क्या हुई, यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पे एक सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, यहाँ लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है। कहीं भी आप गूगल से भी इमेज देख लीजिएगा डेल्टा का, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या होती है, वो उसका समझ में आ जाएगा कैसे कैसे वहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा का हायर पार्ट होता है उसे चार कहते हैं, और लोलाइंग एरिया में इनको बिल्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाता है क्या, गंगा डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या आती है हमारी लैक्रेस्टाइन प्लेन। लैक्रेस्टाइन प्लेन बेसिकली दो तरीके से फॉर्म होती है। पहला क्या, लेक के अंदर सेडिमेंट भरने से, और दूसरा सेडिमेंट भर के, मानी कि कोई हमारी नदी थी, सेडिमेंट इनमें भरी, पूरा स्ट्रक्चर ये नदी गायब वहां से, लेक गायब वहां से, बेसिकली यहाँ पे प्लेन्स बन गए। या दूसरा क्या, ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ बेड्स ऑफ लेक, यानी कि इस नदी का, मान लीजिए नदी लेक्स थी हमारी, इसका बेड जो था इस बेसिकली क्या हुई, ऊपर की तरफ फूट गई, तो यहाँ से पानी बेसिकली इधर उधर चले गए आपके, यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया आपका प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिकली लेक्स वाले एरिया में जो आपकी इस तरीके से जो आपके प्लेन्स फॉर्मेशन होता है वो हमारी लैक्रेस्टाइन प्लेन्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है क्या हमारा लावा प्लेन्स। लावा प्लेन्स बेसिकली आप अभी हम मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, लावा प्लेन्स यानी कि बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली क्या, जो लावा के द्वारा जब फैलती है हमारे थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उससे क्या होती है, वो लावा प्लेन्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे क्या होती है, हमारी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होते हैं, और जो ब्लैक सॉइल होते हैं वो कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुटेबल होते हैं। इनके एग्जांपल जैसे हो जाते हैं, सेवरल एग्जांपल्स ऑफ लावा प्लेन्स आर फाउंड इन फ्रांस, यूएसए, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा चौथा, विंड डिपोजिटेड प्लेन्स। विंड डिपोजिटेड प्लेन्स बेसिकली आर जियोग्राफिकल फीचर्स दैट आर फॉर्म्ड थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिंग एंड डिपोजिटेड बाय विंड्स, यानी विंड के डिपोजिट और से जो सेडिमेंट्स के जो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है वो हमारी विंड डिपोजिटेड प्लेन्स कहलाती हैं। अब ये दो तरीके की हमारी होती हैं, कौन सी, सैंडी प्लेन्स या डिजर्ट प्लेन्स, और दूसरी क्या होती है, लोइस प्लेन्स। लोइस प्लेन्स या लोएस्ट डिजर्ट बेसिकली हमारे, मान लीजिए हमारे कोई मेन डिजर्ट हो गया, अब यहाँ से सेडिमेंट इकट्ठा हो, डिजर्ट से बेसिकली सेडिमेंट्स हमारे इसके आसपास एरिया में जाके वो जाने लगे, और क्या किया, यहाँ पे डिजर्ट का फॉर्मेशन होने लगे। तो बेसिकली लोएस्ट प्लेन्स बेसिकली डिजर्ट का एक्सटेंशन पार्ट वाला एरिया जो होता है। ठीक है, इसको हम डीप में जब हम, जाहिर सी बात है, जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम इनके लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इरोजनल डिपोजिशन लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, फिर पांचवा आके आता हमारा ग्लेशियल डिपोजिटेड प्लेन्स। ग्लेशियल डिपोजिटेड प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर। अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि ग्लेशियर क्या कर रही थी, इरोजन जब हमने पढ़ा था तो कि इरोड कर रही थी, तो जाहिर बात है कुछ इस चीज को जब इरोड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट करेंगे, तो जब इसी को कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट कर देती है, उससे जो हमारे प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है वो हमारी ग्लेशियल डिपोजिटेड प्लेन्स कहलाती हैं। अब ये जनरली हमारी दो तरह की होती हैं, पहला ट्रू ग्लेशियल प्लेन और दूसरा क्या हमारी आउटवॉश प्लेन। ठीक है, ग्लेशियर प्लेन्स को बेसिकली इनके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। पहले क्या आती है हमारी टिल प्लेन्स, जो कि हमारी फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइनर टू कोसर मटेरियल, जिन्हें हम टिल्स से कहते हैं। ठीक है, इनके जो दे फीचर एन अनडुलेटिंग वेब लाइक सरफेस विद स्मॉल रिजेज एंड पिक्स। ठीक है, एक्सकर और डमरिंग इनके ऊपर बेसिकली नोटेबल लैंडफॉर्म पाए जाते हैं टिल प्लेन्स के ऊपर। एक्सकर डमरिंग जब हम इसके लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे डिपोजिशनल, तब वहाँ यहाँ से हमको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारी मोरानिक प्लेन, जो कि आपके फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ फाइनर ग्लेशियर मटेरियल्स। ठीक है, टिल प्लेन यहाँ ध्यान दीजिएगा या फाइनर टू कोर्सल मटेरियल से बन रहे थे, और मोरानिक प्लेन जो है वो सिर्फ फाइनर मटेरियल से बन रहे हैं। फिर तीसरा क्या आती है हमारी आउटवॉश प्लेन, जो कि बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्लेज। ठीक, ये था आपका पूरा ये लेक्चर प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स कैसे बनते हैं, प्लेन्स कैसे फॉर्मेशन होता है उनका, कौन कौन से हमारे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, अगले क्लास पे हम लोग, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इंडिया के। ठीक है, तो और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का ये
लिंक मैंने दे रखा बेसिकली QR कोड, तो यहाँ से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस PDF के साथ मैं नीचे इसके जितने भी MCQ बनेंगे इस चैप्टर से वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको लेक्चर को देखिए, आप बुक से पढ़ के इस PDF को डाउनलोड करके आप MCQ सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वो पार्टिकुलर टॉपिक कितना समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।